बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की बात है। उसमें ईशा गुहा ने एक ऐसी बात कर दी जिसपे कंट्रोवर्सीज भी बनी। वो कहती हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट। अच्छा, प्राइमेट जो लफ्ज़ है वो अक्सर बंदरों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एप्स को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राइमेट लफ्ज़। लेकिन ईशा गुहा ने MVP के सेंस में उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कह दिया। खैर लेटर ऑन शी अपोलोजाइज्ड कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, लेकिन इस बात पे अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई आपने जसप्रीत बुमराह को ऐसा क्यों बोल दिया। जसप्रीत बुमराह ने उस दिन 5 पर किया था तीसरे टेस्ट मैच में और उनकी गालिबन तारीफ़ करते हुए गलती थी वो बेइज्जती कर गए उनकी, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ गलती हो गई, मैंने अपनी गलती मान ली। Yeah, that's right. Yesterday in commentary, I used a word that can be interpreted in a number of different ways. Firstly, I'd like to apologise for any offence caused. I sit myself. कहती हैं कि मैं खुद साउथ एशियन हेरिटेज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा उनको इस तरीके से बोलना कोई ख़राब इंटेंशन में मैंने नहीं बोला। फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी का दिल हर्ट हुआ हो, तो मैं अपॉलजी देती हूँ। As someone who is also of South Asian heritage, I hope people would recognise that there was no other intention or malice there. अच्छा, हमारा मकसद किसी के लफ्ज़ पकड़ना या किसी की एक बात पकड़ना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि यार इस जो उन्होंने बात कर दी ना, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। तो हालांकि ये बात छोटी सी है, इस पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हुई? इस बात पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसीलिए हुई क्योंकि 2008 मंकी गेट स्कैंडल, क्योंकि वो स्कैंडल इस कंट्रोवर्सी से लिंक करता है। दैट्स वाई इट वॉज वर्थ मेंशनिंग कि भाई ये चल रहा है सिनेरियो। अब ज़रा से डिस्कस करते हैं कि यार मंकी गेट स्कैंडल वो क्या था। बेसिकली 2008 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, हरभजन सिंह जाते हैं और एंड्रयू साइमंस को एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में मंकी बोल देते हैं। खैर क्रिकेटर्स तो एक दूसरे को बहुत गालियाँ भी देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तल्ख कलामी भी हो जाती हैं, लेकिन ये लफ्ज़ मंकी एंड्रयू साइमंस को इतना ज़्यादा दिल पे क्यों लग गया? क्योंकि उनकी थोड़ा आप कहें उनको लगा ये एक रेशल स्लर बोला गया, उनको एक रेशली गाली दी गई, उनको एक रेशली एब्यूज़ किया गया। एंड्रयू साइमंस को ऐसा फील हुआ कि मुझे हरभजन सिंह ने इतना जो मंकी बोला है ये उन पे दिल पे लग गया। अच्छा, उनका ये मंकी लफ्ज़ दिल पे क्यों लगा? क्योंकि जब वो 2007 में एंड्रयू साइमंस इंडिया का टूर करने आए थे अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, तो पूरी क्राउड उनको मंकी मंकी बोल रही थी। दैट्स वाई ये मंकी लफ्ज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी था। तो जब आप किसी का सेंसिटिव पॉइंट छेड़ते हो तो रिएक्शन आता है, और रिएक्शन ये आया कि हरभजन सिंह को 3 दिन का बैन दे दिया गया। मैच रेफरी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, रिकी पॉन्टिंग की, इन सब लोगों की गवाही लेके हरभजन सिंह पे बैन लगा देते। लेटर ऑन जो BCCI है वो इस बैन को अपील करते हैं कि नहीं भाई उनका मतलब कोई रेशियल स्लर नहीं था, जस्ट इन एन हीटेड आर्ग्यूमेंट उन्होंने जो लफ्ज़ बोले, क्योंकि उनको भी गालियाँ दी गई तो भाई उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में गालियाँ दे दी। तो लेटर ऑन जो ये बैन था वो हरभजन सिंह से हटा दिया गया और 50% मैच फीस उनकी माइनस की गई एज अ पनिशमेंट। लेकिन BCCI ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस बात पे कि हरभजन सिंह को आपने किस तरीके से बैन कर दिया, और इंडिया ने कहा हम तो अगला टेस्ट खेलने आ ही नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया कंगेट हुआ था कि हम खेलने नहीं आ रहे भाई, आपने हमारे प्लेयर पे बैन लगाया कैसे? फिर उसी पे अपील हुई, उस अपील में 3 का बैन को डिस्कार्ड किया गया, सिर्फ और सिर्फ 50% मैच फीस काटने का फैसला किया गया, और बोला सिर्फ उन्होंने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी, उनका जो रेशियल स्लर वाला पॉइंट था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। बट जो ईशा गुहा का ये एक सेंटेंस था जो उन्होंने बुमराह को बोला, पिछली दफ़ा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ हुआ था, इस दफ़ा बुमराह के साथ हुआ, मतलब इंडियन प्लेयर के साथ हुआ। दैट्स वाई ये ज़रा सा एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया, कंट्रोवर्सी ऑफ द टाउन बन गया। दैट्स वाई बुमराह भी आप कहें, उन तो खैर बुमराह ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जो आवाम थी, इंडियन क्राउड थी, इंडियन ऑडियंस थी, उन्होंने अच्छा खासा रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन देने की वजह आपका बेसिकली मंकी गेट स्कैंडल था। एनीहाउ ईशा गुहा को और जसप्रीत बुमराह को भी बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे कि अपनी कमेंट्री के साथ ईशा गुहा और जसप्रीत बुमराह अपनी बॉलिंग के साथ अपना नाम रोशन करते जाएं,
और इन छोटी मोटी गलतियों पे कंट्रोवर्सीज ना हो, क्योंकि इंसान तो एक गलतियों का पुतला है। तो लेकिन ये जो गलती थी इसका एक स्कैंडल से लिंक नहीं कर रहा था, दैट्स वाई ये ज़्यादा बड़ा। इस केस को हम लोगों ने भी कोशिश करी कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें। इन्हीं सब अच्छी बातों वीडियो का इंतजाम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।